नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रजनारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी, करवा माता की कहानी और विनायक जी की कहानी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन उनकी बात को सबने अनदेखा कर दिया और कहने लगे, इतने से चावल की कहाँ खीर बनेगी। फिर एक गरीब बुढ़िया ने उनकी बात को सुना और बोली, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। जैसे ही वह खीर बनाने के लिए जाने लगी कि तभी गणेश जी ने कहा, घर का सबसे बड़ा बर्तन खीर बनाने के लिए रखना। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में खीर बढ़ने लगी। वह भगोने में से उफन उफन कर बाहर जा रही थी। इसी बीच गणेश जी नहाने के बहाने वहां से चले गए और कह गए, जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। जब खीर बन गई तो उसकी बहू थी, वह पेट से थी। उसने उस खीर में से एक कटोरा खीर अपने खाने के लिए छुपा ली और एक कोने में जाकर, लो गणेश जी खीर खा लो, लो गणेश जी खीर खा लो, ऐसा कहकर उसने खीर खा ली। थोड़ी ही देर में बुढ़िया ने गणेश जी को आवाज लगाई, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब तुम्हारी बहू को भूख लगी थी तो उसने मेरा भोग लगाकर खीर खाई, तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि अब बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने नगर में खीर बांटी तो राजा को इसका पता लगा। इस पर बुढ़िया को राजा ने दरबार में बुलाया और सब बात पूछी। फिर राजा ने उस खीर के भगोने को अपने महल में मंगा लिया। महल में जाते ही वह भगोना कीड़े मकोड़ों से भर गया। राजा ने उस भगोने को बुढ़िया के यहाँ ही भिजवा दिया। वहां जाते ही वह फिर से खीर बन गई। उसके बाद फिर से बुढ़िया ने बची हुई खीर का क्या करें पूछा तो गणेश जी ने कहा कि खीर को झोंपड़ी के कोने में गड़वा दो। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई। गणेश जी झोंपड़ी में लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन हीरे जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। बोली, गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया पर कृपा करी वैसे सब पर करना, और आपने जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। करवा चौथ पर व्रतियों को करवा माता की कथा जरूर सुननी व पढ़नी चाहिए। तो अब सुनते हैं करवा माता की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहां एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी के बीच खींच ले गया। मृत्यु को करीब देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़ती हुई पति के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान मिला। इसलिए करवा चौथ पर स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, आपने जैसे अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे हम सबके सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के 7 बेटे खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से खाना खाने को कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाऊंगी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीक होता है जैसे चतुर्दशी का चांद हो, और अपनी बहन से कहता है कि बहन चंद्रमा निकल आया, अर्घ दे दो। उसे अर्घ देकर वह खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल आ जाता है।
तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है कि तभी उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। वह बेहद दुखी होती है। तभी उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित कराकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है और उसका पति जीवित हो जाता है। जय करवा चौथ माता की। 3 कहानी होने के कारण एक कहानी हम सुनेंगे कार्तिक माह की। चूँकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम एक कहानी कार्तिक के महीने की सुनते हैं। सास बहू थी। सास कार्तिक नहाने जा रही थी तो बहू ने कहा, सासू जी मैं भी चलूँगी कार्तिक नहाने। सासू जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर वह गंगा नहाने चली गई। अब बहू घर में ही कार्तिक नहाने लगी। नहाते समय कहती जाती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखा तो जिस बर्तन में वह नहा रही थी उसमें गंगा लहर लहर कर आ गई। उधर सासू जी की नथ बहकर गंगा जी में चली गई और वह नथ बहकर बहू के पास आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और उसने उसे नाक में पहन लिया। कार्तिक महीना पूरा हुआ, सासू जी घर आई तो बहू सामने गई। सास ने बहू से पूछा कि ये नथ कहाँ से मिली। बहू बोली कि जब मैं घर में कार्तिक नहा रही थी तो कठौती में गंगा की धार के साथ बहकर आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे लिए जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है। बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा जिस बर्तन में वह नहाती थी वह सोने के हो गए। बहू बोली, रोज इसमें नहाती थी और भर कर रखती थी और सुबह उठकर नहाकर उल्टा करके रख देती थी। सास बोली, बहू तू बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा मैया तेरे पास आई। तूने श्रद्धा विश्वास के साथ कार्तिक स्नान किया है तो तुझे फल मिला है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मणों को जिमाकर दक्षिणा दी, विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। दोस्तों ये चारों कहानियाँ करवा चौथ के दिन जरूर सुनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की, फिर करवा माता की, करवा चौथ की और फिर कार्तिक महीने की। तो यदि आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।